और 20,000 से लगभग डेली मजदूर आता है। उस 20,000 में से 15,000 के आसपास मोमडन मजदूर यहाँ पर आता है। लकड़ी वाला मजदूर यहाँ पर मोमडन है, यहाँ पर नाई मोमडन है, धोबी मोमडन है, यहाँ पर आपका बढ़ई जो कारपेंटर वो मोमडन है, जो वेल्डिंग करता है वो मोमडन है। किसी को कोई आपत्ति नहीं। धर्म मजहब के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ सकते किसी भी चीज़ में। अब बदल रहा है भारत, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप कर नहीं सकते, अब नहीं करेंगे ना। बहुत दिन हो गया, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप ये नाम क्यों रख रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिएगा 26 तारीख से 30 तारीख तक जितनी पोस्टें आई हैं टोटल मुस्लिम चैनलों से आई हैं, मुस्लिम नामों से आई हैं। और हमारे सबसे बड़ा हमारे तो इतना मुस्लिम है ही नहीं, हमारे तो 3,000 मुस्लिम है, 3 लाख से ऊपर हम हिंदू हैं। देखिए राय हमारे तो राय क्या है, हम तो जो दीपक ने किया वो बहुत सही काम किया उसने। और न तो इसको किसी धार्मिक उससे सोचना चाहिए, ना राजनीतिक से सोचना चाहिए। जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने किया। दीपक ने पिछले 3 दिनों में 6 लाख से ऊपर व्यूअर्स बढ़ा दिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि मैं दीपक से ऊपर कैसे जाऊं, कैसी न्यूज़ चलाऊं, कैसी बदनाम करूं कोटद्वार को। इस होड़ में लोग सच्चाई नहीं दिखा रहे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राकेश पंत है। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? दीपक आता है और बोलता है कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये संदेश है मानवता का और इंसानियत का, क्योंकि ये बाबा जी की दुकान है, दूसरे समुदाय से नाम ताल्लुक़ रखते हैं वो। तो कुछ कार्यकर्ता बजरंग दल बोल रहे थे, वहाँ गए और उन्होंने कहा ये जो बाबा नाम का बोर्ड है इसको हटाइए। तो वहाँ पे कुछ और लोग भी थे, जैसे आप चले गए और भी थे दुकान में, तो वहाँ झड़प हो गई। तो जो दीपक मोहम्मद जिनका आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये आपको बाबा नाम से क्या परेशानी है। ये बाबा नाम तो प्रचलित है, हर जगह आता है। तो इसी टाइम उन्होंने पूछ लिया आपका नाम क्या, जैसे मैं आपको पूछ लिया आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मैं दीपक मोहम्मद हूँ। तो ये कोई वैसा संदेश नहीं था, ये संदेश मानवता का कि आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, परेशान कर रहे थे, तो उसका संदेश था। और उस अच्छा मैसेज गया है कि अच्छा है भाई कि किसी के उसको आप नाम देख के क्यों बोलते हो किसी चीज़ का। बहुत सी ऐसे नाम है जो होते ही हैं। यहाँ तो शराब के जो फैक्ट्री हैं उनके नाम है, श्री राम एग्रीकल्चर अलाना, वो तो आप वहाँ पे एक बाबा नाम से क्यों परेशान है। तो आज ये उसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले कुछ बवाल भी हुआ, कुछ बाहर से लोग भी आए। तो आज ये कोटद्वार हमारा एक दीपक मोहम्मद के नाम से पूरा फेमस हो गया। फेमस हो गया कि बदनाम हो गया? बदनाम नहीं, फेमस हो गया, क्योंकि मानवता का संदेश जाना चाहिए, इंसानियत का संदेश जाना चाहिए। इंसान के ऊपर आप धर्म मजहब के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ सकते किसी भी चीज़ में। अब बदल रहा है भारत, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप कर नहीं सकते, अब नहीं करेंगे ना। बहुत दिन हो गया, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप ये नाम क्यों रख रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 25 करोड़ की जनसंख्या है उनकी, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो करो फिर ऐसा। ये छोटे छोटे चीज़ें आपस में मन मिटाव वाली चीज़ें, ये समाज को अब शायद हम जैसे लोगों को तो नहीं आता पसंद कि ये समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल का खेल खेला जाए, ये हमको पसंद नहीं। लेकिन यहाँ पर बात तो ये भी आती है कि जब समाज में डिवाइड एंड रूल वाली कोई बात नहीं होती है तो क्यों बाबा जी दुकान रखा है? अपने नाम से रख लो, अपने नाम से चला लो, फिर क्यों बाबा जी रखना पड़ता है? या क्यों फिर पता लगता है कि कहीं कोई होटल है, कोई दुकान है, उस पर क्यों शंकर होटल, राधे होटल, शिव डब्बा क्यों अपने नाम से नहीं चलता है? ऐसा क्या वजह है कि अपना नाम नहीं रखना पड़ता है? बाबा जी नाम कोई मुस्लिम नाम नहीं है। बाबा जी तो पीर बाबा भी बोलते हैं, बहुत से नाम हैं ऐसे, बहुत से नाम है। बाबा तो हम हिंदू में भी बोलते हैं, उनकी उसमें ये फारसी नाम भी है। ये हिंदू का वो शब्द नहीं है, फारसी शब्द है। ये हर एक आदमी बोल देता है, हम किसी को भी बाबा बोल देते हैं। जब हम किसी बुजुर्ग के सामने जाते हैं, बाबा जी नमस्ते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हैं कि नाम क्यों बदल रहे हैं, वो अलग चीज़ है कि नाम छुपा के। नाम छुपा के तो बहुत कुछ हो रहा है इस देश के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा वो कहना है कि वो बाबा शब्द के ऊपर, हाँ, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, प्रोपराइटर। ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर बाबा लिख दिया, उस पर लिख दिया और राकेश पंत, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने जो उनका नाम है अहमद करके, क्या नाम है उनका, शोएब अहमद करके कुछ दुकान का नाम है, वो नाम लिखा हुआ है प्रोपराइटर। तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये सभी कुछ पिछले काफ़ी दिनों से उत्तराखंड में ये चीज़ें चल रही हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जिन नाम है या कुछ भी है उन चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। ये सब क्यों चल रहा है उत्तराखंड में? ये उत्तराखंड में अब मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ के मुखिया हैं वो भी कभी कभी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो भी लगातार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब हमारे मुखिया इस तरह की बढ़ावा देंगे तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको तो मनोबल बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आप हेट स्पीच करेंगे, आप किसी हेट स्पीच करेंगे, अगर हमारा मुखिया अगर हेट स्पीच कर रहे होंगे कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो निश्चित है कि नीचे वाले जो कार्यकर्ता होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा और वो सड़कों पर आएंगे, इस तरह से किसी विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे। अच्छा, अभी दीपक कहाँ है?
अभी दीपक यहीं है, वो कहाँ जाएंगे वो? हाँ जी। नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी एफआईआर वगैरह दीपक के ऊपर किस चीज़ को लेकर होती है? एफआईआर के उनके ऊपर बलुआ बुलवा करने का और ये गाली गलौज का, ये 2-3 धाराओं पर उनके ऊपर एफआईआर हुए। मगर जो लोग बाहर से आए थे उनके नाम अज्ञात हैं, जबकि वो वीडियो में आप सोशल मीडिया के किसी भी उसमें जाइएगा सबके चेहरे आपको दिख जाएंगे। और ऐसे भी नहीं है कि वो चेहरे ऐसे हों कि कोई पाकिस्तान से आए हो, कोई बांग्लादेश से, ऐसे यहीं के लोग हैं, उनके नाम भी हैं यहाँ। कोट द्वार से बाहर के लोग आए थे जी, बाहर से आए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा एक अराजकता वाला स्थिति हो गई थी पैदा यहाँ पे, और एक ख़तरनाक माहौल टाइप का हो गया था। मगर पुलिस ने इसको कंट्रोल किया भी है, मगर कहीं ना कहीं फेलियर भी था। आपका क्या नाम होता? उमेद रावत। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए राय हमारे तो राय क्या है, हम तो जो दीपक ने किया वो बहुत सही काम किया उसने, और न तो इसको किसी धार्मिक उससे सोचना चाहिए, ना राजनीतिक से सोचना चाहिए। जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने किया और ऐसा होना भी चाहिए। उनकी तरफ से कोई गलत काम नहीं किया गया है। अगर बाबा नाम पे किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? हम तो ये कहना है कि भाई बाबा किसी का पार्टिकुलर, किसी धर्म का, किसी राजनीतिक पार्टी का ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। हमारे यहाँ हिंदू में भी बाबा बोलते हैं, मुसलमानों में बाबा बोलते हैं, और इसके गहराई में जाएँ तो ये शब्द किसी का व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष का कोई नाम नहीं है ये। और नाम को छुपाने में उनकी कोई वो नहीं कि नाम छुपाया हो। 30-35 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है उनकी और इसी नाम से जो है प्रचलित है, तो इसमें उनको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता जो आए दिन इस तरीके के काम करते हैं, आप उससे सहमत हो या नहीं हो? देखिए अच्छे काम के लिए हमारे किसी के साथ हमारा सहमति है, लेकिन जो इस तरह के गलत काम होते हैं, राजनीति से प्रेरित काम होते हैं या धार्मिक उससे जो काम होते हैं, वो हम उसको सहन नहीं होने देंगे, ना हम इनका समर्थन करते हैं। आप उनका समर्थन नहीं करते हो जिन्होंने ये कार्य किया है? जी बिल्कुल नहीं, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। वो चाहे भी किसी के धर्म के हो, किसी के हो, हम अच्छाई के साथ में हैं, सच्चाई के साथ में हैं। सच्चाई के साथ में। आप बात करेंगे भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर बागुड़ा। आप क्या कहेंगे जो ये प्रकरण कोट द्वार में पिछले कई दिनों से चला हुआ है, मोहम्मद दीपक आजकल वायरल है, क्या कहेंगे आप? किसकी गलती है? क्या बजरंग दल जो कर रहा है वो सही था या गलत? देखिए भाई जी, आप तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा कि आप कोटद्वार घूम रहे हो सुबह से, कोटद्वार में कुछ अराजकता दिखी आपको? कोई परेशान दिखा? यहाँ पर नजियाबाद से डेली कम से कम 500 आदमी सब्जी बेचने आते हैं, डेली वापस जाते सब्जी बेच के, टोटल मुसलमान आता है। किसी को कोई परेशान देखी आपने? ये बाहर से जो मीडिया आ रहा है, बाहर से जो यूट्यूबर आ रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अपना चैनल को ऊपर करने के लिए उन्होंने कोटद्वार को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया, जबकि कोटद्वार में अमन चैन पूरा है, शांति व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोटद्वार में हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा हुआ ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये घटना जो है 26 तारीख की है, और कोटद्वार का एक भी आदमी ने अभी तक बजरंग दल की तारीफ नहीं कही है। चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, कोई आम दल हो, व्यापार संघ हो, किसी ने भी बजरंग दल की उस करतूत का साइड नहीं लिया, मतलब तारीफ नहीं की उन्होंने, सबने गलत बताया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कोई भी इस एंगल पर नहीं जा रहा कि घटना 26 को हुई थी, फिर घपला 31 को क्यों हुआ, 5 दिन का गैप क्यों था बीच में? इसके अंतराल में जो जाएगा वो इस माहौल को समझ जाएगा। आप इस 26 तारीख से 31 तारीख के बीच में जो बहुत ज़्यादा मुस्लिम चैनलों से जो न्यूज़ें चलाई गई हैं, उस न्यूज़ को देखिए और उस न्यूज़ के नीचे कमेंट देखिए आप। ठीक है, हम हिंदू लोग हैं, हमने बजरंग दल के साइड नहीं लिया ना, हमने अभी तक बाबा कटपीस जो बाबा दुकान है उसका हमने विरोध किया, क्योंकि उस दुकान से मेरी माँ भी, मेरी बहन मेरी मिसिस भी पिछले 25-30 सालों से सामान ले रही है। हमने उस बाबा दुकान का हमने विरोध नहीं किया, ना उस शब्द का विरोध किया, कि बाबा तो संजय दत्त को बाबा बोलता, पूरा वर्ल्ड बोलता बाबा आ गया संजय दत्त को। तो बाबा सबसे में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये हुई कि जब वो मामला खत्म हो चुका था, बजरंग दल उनके बीच में आपस में तकरार हुई थी, वो तकरार थाने में आकर ख़त्म हो चुकी थी, लिखत पढ़त भी हो गई थी। उसके बाद जब मुस्लिम चैनलों द्वारा बजरंग दल को टारगेट करके हिंदू संगठनों पर आक्रमण किया गया, हिंदू देवी देवताओं का पोस्टर लगा कर उन्हें बदनाम किया गया, नीचे हिंदू देवी देवताओं के लिए गालियां लिखी गई, हिंदू समाज के लिए गालियां लिखी गई। और आप देखिएगा 26 तारीख से 30 तारीख तक जितनी पोस्टें आई हैं, टोटल मुस्लिम चैनलों से आई हैं, मुस्लिम नामों से आई हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा, हमारे यहाँ तो इतना मुस्लिम है ही नहीं, हमारे यहाँ तो 3000 मुस्लिम है, 3 लाख से ऊपर हम हिंदू हैं। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम 3000 है, बस 3 लाख से ऊपर हम हिंदू हैं। हमने तो कोई आपत्ति नहीं जताई, ना हमने बजरंग दल का साइड लिया, ना हमने बाबा का साइड लिया, ना किसी का साइड लिया। हम तो नॉर्मल हैं, हम तो। पर बाहर से जो लोग आ रहे हैं अपने यूट्यूब के व्यू बनाने के लिए, अपने सोशल मीडिया के व्यू बनाने के लिए, वन सेंट बयानबाजी कर रहे हैं कि कोटद्वार में खतरा है, दीपक को मार दिया, दीपक के परिवार को खतरा है, बजरंग दल चली हुई है कि दीपक को जेल में भेज दिया। दीपक आज ही मैं कोई खबर पढ़ रहा था, उसमें किसी का फोटो लगाया हुआ था, बोले कि ये अभिषेक ठाकुर है, शाहरुख खान को गालियां देता है, जिसकी वजह से जो है दीपक जेल में, नहीं तो शाहरुख खान इसको छुड़ा देते। इस प्रकार से जो है बदनामी की जा रही है, बदनाम किया जा रहा है, और एक फालतू का एक माहौल बनाया जा रहा है। जबकि कोटद्वार में आप पूरा घूमिएगा, कहीं भी कोई खतरा नहीं है। अभी आप सब्जी मंडी जाइए, सब्जी
सब्जी मंडी में जो नजियाबाद से 500-400 जो सब्जी बेचने वाले मुसलमान आते हैं वो बैठे होंगे, सब्जियां बेच रहे हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई उनको मारने नहीं गया, कोई उन्हें गाली देने नहीं गया। यहाँ पर जो मजदूर आता है, यहाँ पर 20,000 से लगभग डेली मजदूर आता है, उस 20,000 में से 15,000 के आसपास मोमडन मजदूर यहाँ पर आता है। लकड़ी वाला मजदूर यहाँ पर मोमडन है, यहाँ पर नाई मोमडन है, धोबी मोमडन है, यहाँ पर आपका बढ़ई जो कारपेंटर मोमडन है, जो वेल्डिंग करता है वो मोमडन है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये सिर्फ जो सोशल मीडिया में बाहर के चैनल आए हैं, सोशल में जो पत्रकार बनना चाह रहे हैं, जो दीपक की आर्मी, क्योंकि दीपक ने पिछले 3 दिनों में 6 लाख से ऊपर व्यूअर्स बढ़ा दिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि मैं दीपक से ऊपर कैसे जाऊं, कैसी न्यूज़ चलाऊं, कैसी बदनाम करूं कोटद्वार को। इस होड़ में लोग सच्चाई नहीं दिखा रहे। सबसे बड़ी बात, जो भी आ रहा है वो दीपक के जिम में जा रहा है, सीधा बाबा जी की दुकान में जा रहा है। उसके बाद आम दीपक के बगल वाले नीचे सुनार से पूछो ना यहाँ पर कोई दंगा हुआ, आप उसके बगल में कपड़े वाले से पूछो वहाँ पर कुछ दंगा हुआ, कोई दंगा नहीं, सब शांत है। सिर्फ बदनाम किया जा रहा है कोटद्वार को, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, बजरंग दल ने जो कार्यवाही की है उसको आजकल तो ऐसा पूरे देश में ये माहौल चला हुआ है, उत्तराखंड से ये लगता हुआ उत्तर प्रदेश है, वहाँ बाबा जी बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी की सबका अपनी दुकान पे सबका नाम होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉपर नाम होना चाहिए। और वही चीज़ बजरंग दल आजकल काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है कि उत्तराखंड में वही चीज़ें हो रही है। उसका भी कारण है, उसका कारण क्या, अभी मैं कुछ देर पहले वकीलों के संग बैठा होता है यहाँ तहसील में। वो कह रहे थे भैया हम रुड़की से अपना आजकल बार संघ के चुनाव चले तो हम प्रचार करके आ रहे थे, कह रहे भैया हम रुड़की से चले और हमें हरिद्वार तक एक भी ढाबा हिंदू का नहीं मिला। ज़्यादातर ढाबे मोमडन्स के थे वहाँ पे। तो कह रहे हमने खाना नहीं खाया, हमने सीधा रुड़की से खाना खैरा ढाबे में खाया, यहाँ नहर के पास आकर, चिड़ियापुर में आकर। तो कहीं ना कहीं स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे कोटद्वार में आज तक एक भी मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, हमारी मुस्लिम भाइयों से बहुत अच्छा भाईचारा है, हमारे किसी कोई तू मैं नहीं होती है। और हम सारे सब्जी वाले मोमडन हैं, सारे फल वाले मोमडन उनसे लेते हैं खाना, कपड़े वाले मोमडन हैं यहाँ पे सिलने वाले, हम खाना कपड़ा सब उनसे लेते हैं। हमारे बीच में कोई दंगा फसाद नहीं। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि अगर मैं सुधीर बोगड़ा हूँ, हिंदू हूँ, मैं नेगी हूँ, रावत हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, तो हमें क्या दिक्कत है अगर मैं अपनी दुकान के बाहर लिख दूंगा। ऊपर वाले ने जन्म दे दिया, माँ बाप ने नाम रख दिया, तो रखो उसको, खुल के बताओ ना क्या है क्या नहीं। बस जिसको मेरी इच्छा होगी मैं आपसे खाऊंगा, मेरे को इच्छा है मैं आपसे सामान लूंगा, नहीं इच्छा होगी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये अब अगर हरिद्वार से आप मुजफ्फरनगर रोड पे आप जाएंगे, हरिद्वार से लगा के, तो ऐसे ढाबों की संख्या नहीं है। कितने हैं जिनमें नाम हिंदू देवी देवताओं के लिखे हैं लेकिन वो मुस्लिम चला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जब अभी कुंभ चला, फिर अभी स्नान चले, जब उसमें चेकिंग की गई तो पार्वती ढाबा, शिव ढाबा पर चलाने वाला उस्मान, रहमान, रहीम, तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए ना। आप हमारी भावना के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो भावनाओं से छेड़खानी का आप अपना नाम रखिए, क्लियर रखिए। जिसे खाना होगा खाएगा, जिसे लेना होगा लेगा, जिसे नहीं लेना होगा चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि ये नाम छुपाने वाली राजनीति नहीं चाहिए। तो ये तो वाकई में देवभूमि है। देवभूमि में अगर ऐसा होगा तो फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, बिल्कुल।